Hey everyone, in this video we will learn about React life cycle methods. इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए फंडामेंटली, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिएक्ट में कंपोनेंट्स के बारे में जानने में। क्योंकि रिएक्ट में कंपोनेंट्स ही मेन होते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होने से ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और आपको इनके पीछे का वर्किंग पता होना चाहिए। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टेकन अ डिफरेंट अप्रोच। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें AI का यूज़ करेंगे। वी आर यूजिंग ChatGPT। मैंने इसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं जिससे कि हमको बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में बता पाए, और वो मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूँगी। So starting with what are React life cycle methods. So they are the different phases in the life of a component. जैसे कि humans में होता है कि हमारे different phases होते हैं. We are born and then we are like evolving and then at the end we die. So इसी तरीके से एक component के अंदर क्या क्या phases आते हैं, उसी को हम बोलते हैं React life cycle method. Life cycle से हमको पता चल रहा है कि life cycle का मतलब क्या है. तो ये different phases होते हैं in the React component's life. So there are three phases: mounting, updating and unmounting. So mounting phase is like कि जब वो start होता है, जब वो mount मतलब जब वो एक तरीके से दिखने के लिए शुरू हो जाता है. Then updating is that कि जब भी हमको पता है, जब भी हम किसी state में change करते हैं तो जो हमारा component होता है वो दोबारा से re-render होता है ना, तो that is updating. एंड एट द एंड देयर इज अनमाउंटिंग। जैसे अगर आप स्क्रीन स्विच कर रहे हो, आप पेज स्विच कर रहे हो, तो आपका जो एक कंपोनेंट है वो आपको दूसरे कंपोनेंट दिखने लगते हैं, तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, कंपोनेंट रिमूव हो जाता है, तो दैट इज अनमाउंटिंग। अभी हम इसको देखते हैं एकदम डिटेल में। सो माउंटिंग इज व्हेन द कंपोनेंट इज क्रिएटेड एंड एडेड टू द स्क्रीन। सो दिस हैपेंस व्हेन द कंपोनेंट इज शोन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके अंदर अभी ये क्या कर रहा है, ये क्लास बेस्ड अप्रोच में बता रहा है। रिएक्ट में हमारे पास दो तरीके के अप्रोचेज होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। सो क्लास बेस्ड पहले यूज़ होते थे, अब मेजरली फंक्शंस होते हैं, क्योंकि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को यूज़ करना इजी होता है, रीडेबिलिटी इजी होती है, तो अब फंक्शन बेस्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट क्लास बेस्ड का भी आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ होते थे। तो देखो उनका सिंटैक्स ना इस टाइप से होता था: क्लास, कंपोनेंट का नेम, फिर एक्सटेंड्स होते थे, वो एक्सटेंड करते थे वो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में, जस्ट लाइक कि हमारे ये क्लासेस वर्क करती है ना, उस टाइप से ही होता था। अब हम आ जाते हैं दोबारा से इस फेज़ पे। तो माउंटिंग फेज़ में क्या होता है कि हमारे में जब कंपोनेंट दिखने के लिए रेडी होता है ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या हो गया हमारा कि इमेजिन यू आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, तो आप फर्नीचर सेटअप करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करते हो, तो वो आ जाता है हमारा ये माउंटिंग फेज में, कि जब कंपोनेंट आता है। तो इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं। एक होता है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि होता था हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं कि ठीक है, स्टार्टिंग में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, क्या चीज़ दिखानी है एट द बिगिनिंग, जैसे ही वो कंपोनेंट दिखेगा तब। फिर आ जाता है रेंडर। रेंडर हमको पता है कि हम फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो भी कंटेंट दिखाना है उसके लिए, तो वही दिस मेथड रिटर्न्स दी JSX दैट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और फिर आ जाता है कंपोनेंट डिड माउंट। सो ये एक तरीके का फंक्शन जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज़ होता था, ये इस तरीके से होता था कि जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो जाए तो इस चीज़ को रन करवा दो, ठीक है। तो जब ये जैसे ही कंपोनेंट बन जाएगा, लोड हो जाएगा पूरा, जब आपका कंपोनेंट का दिखने का टाइम आएगा, तो जो पहली चीज़ होगी वो ये होगी। ये अभी हमने ज़्यादातर क्लास बेस्ड के उस पर रख के देखा है। अभी हम आगे देखेंगे फंक्शंस के लिए कैसे यूज़ करता है। अभी आ जाता है नेक्स्ट फेज पे, दैट इज अपडेटिंग। सो व्हेन द कंपोनेंट चेंजेस, सो कंपोनेंट चेंजेस में आप ये जो देख रहे हो ना, ये अलग अलग तरीके के डिसाइड करने वाले मेथड होते हैं जो रिएक्ट यूज़ करता है ऑन दी बैक ऑफ द कोड, तो वो ये सब चीज़ें यूज़ करता है। तो शुड कंपोनेंट अपडेट, पहला हमने अभी ऊपर क्या देखा था, कंपोनेंट डिड माउंट, यानी कि जब कंपोनेंट माउंट हो चुका है तब उसके बाद, ठीक है, बर्थ हुआ है उसका। फिर आता है शुड कंपोनेंट अपडेट, डिसाइड्स इफ री रेंडर इज नीडेड। जब भी किसी स्टेट में चेंज आता है, जो शुड कंपोनेंट अपडेट है, रिएक्ट अपने आप से देखता है कि कुछ चेंज आया है क्या किसी स्टेट में या किसी चीज़ में। अगर ट्रू होता है तो वो कंपोनेंट को दोबारा से चेंज करता है, दोबारा से उसको री रेंडर करता है, अदरवाइज वो उसको नहीं करता है। इसी के साथ साथ हमारे पास अपडेटिंग फेज में ही होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो देखो पहले वाला देख रहा था कि कुछ चेंज है या नहीं, नेक्स्ट वाला ये देख रहा है कि अब अपडेट हो गया, जब चेंज होगा तो वो अपडेट करेगा। तो नेक्स्ट वाला क्या देख रहा है कि वो अपडेट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सिंटैक्स है, ये जस्ट हमने एग्जांपल के लिए दे रखा है कि ठीक है, अपडेट हो जाए तो कंपोनेंट हैज बीन अपडेटेड की console.log यूज कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनमाउंटिंग। एज द नेम सेज कि अब जो कंपोनेंट है उसका एंड हो गया है, वो क्लीन हो रहा है, ठीक है, वो जा रहा है। सो इसमें क्या आ जाता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट का मतलब जब उसके जाने से पहले वो कंपोनेंट हट रहा है तब ये चलता है। बिफोर लिविंग अ होटल यू पैक योर बैग्स, टर्न ऑफ द लाइट्स। तो जैसे हम जाते हैं उसी टाइप से इन्होंने एग्जांपल लिख रखा है। तो ये हमने अभी तक 4 मेथड पढ़े। तो पहला था कंपोनेंट डिड माउंट, फिर था हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट,
फिर था हमारे पास कॉम्पोनेंट डिड अपडेट, जब हो चुका है अपडेट, और ये लास्ट वाला था हमारे पास कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट। इनको बोला जाता है हमारे रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, देखो ये समरी दे रखी है इन्होंने माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग की। ठीक है, कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट अभी हमने पढ़ा कि ना बिफोर रिमूवल। माउंटिंग में हमारे पास कंस्ट्रक्टर, जिससे कि जो हम इनिशियलाइज करते हैं ना सारी चीज़ों को, रेंडर में हमारा वो यूआई दिखाता है। कॉम्पोनेंट माउंट जब वो पूरा स्टार्ट हो जाता है तब। अपडेटिंग तो शुड कॉम्पोनेंट अपडेट होता है हमारे पास रेंडर, क्योंकि दोबारा से चलेगा ना, रेंडर वाला दोबारा से रन होगा। और कॉम्पोनेंट डिड अपडेट, ये हमारे पास दो किस्में होते हैं अपडेटिंग में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं मेजरली, तो अब उसमें कैसे ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते थे कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, तो वो उसमें कैसे करती है। फर्स्ट थिंग इज माउंटिंग। सो माउंटिंग इन फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज इफेक्ट टू हैंडल माउंटिंग लॉजिक, जस्ट लाइक कंपोनेंट डिड अपडेट इन डिड माउंट इन क्लास कंपोनेंट। वहाँ पे हम क्या यूज़ करते क्लास में, कंपोनेंट डिड माउंट। अब यहाँ पे हमने देखा था रिएक्ट की हमारी पूरी प्लेलिस्ट में कि हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं टू रन इफेक्ट्स इन आर कोड। जैसे कि जब भी हमको कंपोनेंट में स्टार्टिंग में सबसे पहले कोई चीज़ लगानी होती है, जैसे कि हमको बाहर की किसी एपीआई से डेटा लेना होता है, किसी दूसरे कंपोनेंट से डेटा लेना होता है, तो वो हम कैसे करते हैं, विद द यूज़ ऑफ यूज़ इफेक्ट। तो इसी चीज़ तरीके का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि यूज़ इफेक्ट फॉर माउंटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कब चलता है, ओनली व्हेन कंपोनेंट इज क्रिएटेड। ठीक है, और फिर अपडेटिंग वाले फेज में क्या करते हैं हम, व्हेन स्टेट और प्रॉप्स चेंजेस, जब वो चेंज होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं, अगेन हम यूज़ इफेक्ट का ही यूज़ करते हैं, बट हम उसमें डिपेंडेंसी दे देते हैं। लाइक हेयर यू कैन सी कि हमने यूज़ इफेक्ट का यूज़ करा है, बट डिपेंडेंसी होता है ना, हमारे पास तीन तरीके होते हैं कि या तो हम कुछ भी ना दें, तो वो हर बार जितनी बार कंपोनेंट चेंज होगा उतनी बार ये चीज़ रन होगी, या फिर हम एम्प्टी देते हैं, इसको काउंट की जगह सिर्फ हम एम्प्टी एरे दे देते हैं, तो क्या होगा कि वो सिर्फ एक बार चलेगा जब आपका कंपोनेंट माउंट होगा, जब भी पहली बार चलेगा। ठीक है, और या फिर हम इसके अंदर कुछ मेंशन कर दे, तो जितनी बार भी इसमें चेंज आएगा ना उतनी बार ये लॉजिक चलेगा। तो ये हम कब करवा रहे हैं, अपडेटिंग फेज में भी हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं विद द यूज ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी का यूज करके हम करते हैं। देन आ जाते हैं हमारे अनमाउंटिंग में। सो इन क्लास कंपोनेंट वी यूज कंपोनेंट विल अनमाउंट, बट इन फंक्शनल कंपोनेंट वी यूज इफेक्ट विद अ क्लीन अप फंक्शन। ये भी हमने किया था क्लीन अप फंक्शन का यूज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज इफेक्ट के अंदर हम एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं। ये यूजुअली तब होता है जब हम यूज इंटरवल वगैरह का यूज करते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल इनका यूज करते हैं, तब हम उसको क्लीन अप करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं कि जब भी ये कंपोनेंट चलेगा तो रिटर्न मतलब एंड में ये वाली चीज़ चलेगी, क्लीन अप हो जाएगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पे समरी टेबल के हम यूज इफेक्ट पर यूज़ करते हैं। जब माउंटिंग होता है तो हम एम्प्टी एरे देते हैं, क्योंकि जस्ट हमको सिर्फ फर्स्ट टाइम चलाना है उसको। फिर उसके बाद अपडेटिंग होता है तो हम यहाँ पे हम डिपेंडेंसी देते हैं, इसको स्टेट या प्रॉब्स जब भी कोई चेंज होगा तो उसके हिसाब से चलता है। अनमाउंटिंग वाले पे हम क्या करते हैं, क्लीन अप फंक्शन देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। फिर ये क्लीन अप एक बार ये देख लेते हैं कि क्लास वर्सेस फंक्शनल कंपोनेंट में किस तरीके से हमने फर्क। अभी पहले हमने क्लास कंपोनेंट का पढ़ा था, देन हमने फंक्शनल कंपोनेंट का पढ़ा था। अब एक बार देखते हैं कि दोनों में कैसे चीज़ करती है वर्क। सो माउंटिंग के टाइम पे क्लास कंपोनेंट में क्या कर रहे थे, हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे इनिशियलाइज करने के लिए चीज़ों को, देन हम रेंडर यूज़ कर रहे थे दिखाने के लिए, यूआई यूज़ कर दिखाने के लिए, और फिर कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ कर रहे थे जो हमको इनिशियली चीज़ें चलानी है उसके लिए। इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या कर रहे थे, हमको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। हम क्या यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं, रन्स ओनली व्हेन द कंपोनेंट माउंट। तो देखो ये एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके पास क्लास कंपोनेंट होता तो आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे माय कंपोनेंट एक्सटेंड्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि कोई भी क्लास का जब भी फोर्ट चलता है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, जैसे आपने इसका क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ चलेगी ना वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। तो इसका यूज़ क्या करता है, इनिशियलाइज करने के लिए होता है चीज़ों को, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे दिस स्टेट काउंट हमने इनिशियलाइज करा है उसको। फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट डिड माउंट। यही अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में देखें तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक जस्ट कंसोल डॉट लॉग दिया है, बट हम यहाँ पे देखो एम्प्टी एरे दे रहे हैं ना, दैट शोज कि ये एक सिर्फ रन ओनली वंस, एक बार चलेगा बस ये। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं अपडेटिंग पे। सो अपडेटिंग मीन्स कि जब भी कोई किसी स्टेट में या फिर किसी प्रॉप में चेंज आया तब क्या होगा। तो इन केस ऑफ क्लास कंपोनेंट हम क्या करते हैं, शुड कंपोनेंट अपडेट करते हैं। ठीक है, और जो कि ट्रू और फॉल्स में बताते हैं, और फिर उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट करते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट करते हैं। तो रन्स आफ्टर एन अपडेट, तो ये हमारा चलता है आफ्टर एन अपडेट। देखो शुड कंपोनेंट अपडेट, तो इसमें हम इसको लॉजिक देते हैं कि कब इसको करना है ताकि ये अननेसेसरी अपडेट ना करे। और फिर उसके बाद हम इसको क्या देते हैं, कंपोनेंट डिड अपडेट। जब अपडेट हो जाए तो ये वाली चीज़ दिखाओ। वहीं अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में देखें तो हम क्या कर रहे हैं,
हम कई बार यूज़ मेमो का हमने देखा था यूज़ करते हैं, हुक्स होते हैं हमारे पास अलग अलग, बट इन केस ऑफ अपडेटिंग तो हम डिपेंडेंसी का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया है, काउंट को एज अ डिपेंडेंसी दिया है कि जब भी काउंट में चेंज आएगा तब ये वाली चीज़ हमारी रन होगी। फिर लास्ट हम आ जाते हैं अनमाउंटिंग फेज पे। सो व्हेन द कंपोनेंट इज रिमूव्ड, तो रिमूव्ड में हमारे पास क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, रन्स बिफोर द कंपोनेंट इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे जब भी ये जब भी किसी दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, इसे हटाएंगे तो ये चीज़ चलेगी। वहीं इन केस ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट क्या करें, हम यूज इफेक्ट चलाएंगे और उसके साथ हम क्लीन अप फंक्शन दे देंगे। क्लीन अप फंक्शन हमारा क्या, रिटर्न दे देंगे। यूज इफेक्ट के अंदर ही हम एक रिटर्न वाली स्टेटमेंट दे देंगे कि एंड में ये रिटर्न हो। So this is it for this video. If you like this video and this approach of learning from the AI, do let me know in the comment section below. And if you like the content, please give this video a like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.